शुभ दिवस बच्चों। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और प्रिय प्रवास के 22वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, पवन दूतिका से राधा रानी कहती हैं, बैठे निज जिस विटप के श्याम हुए उसी का। जिस यदि किसी वृक्ष के नीचे, विटप के श्याम हुए उसी का, यदि कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, सांवले सलोने कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो तू उसी वृक्ष के किसी पत्ते को अपने वायु प्रवाह से उड़ा के ले आना। कहाँ ले आना? कृष्ण के नेत्रों के पास ले आना और नेत्रों के पास लेके उसे बहुत ही भावपूर्ण ढंग से हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। अब देखिए, चित्त का क्लांत हो, क्लांत मतलब दुखी हो, और काँप जाना दुख से व्याकुल होकर काँपने की स्थिति, और चिंता विजित चिंता द्वारा जीत लिए जाने के कारण, और चित्त मतलब हृदय। अब देखिए, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। हे पवन दूतिका, तू पत्ते को लाके कृष्ण के नेत्रों के सामने धीरे धीरे हिलाना। इस प्रकार तू प्यारे कृष्ण को बहुत ही चतुराई के साथ यह बताने का प्रयास करना कि उनके वियोग में व्याकुल होने के कारण मेरे हृदय पर, मेरे चित्त अर्थात मेरे हृदय पर चिंता ने विजय प्राप्त कर लिया है। अर्थात मेरा हृदय हमेशा चिंताग्रस्त रहता है और क्लांत हो काँप जाना, और उनके दुख से व्याकुल होने के कारण, उनके चिंता के कारण मेरा हृदय हमेशा काँपता रहता है। तो तुझे पत्ते के माध्यम से ये समझाना है कि मैं हमेशा उनके दुख के कारण और उनके शारीरिक भय के कारण, कि कृष्ण को कहीं किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस भय के कारण हमेशा मैं काँपती रहती हूँ। इस स्थिति को तुझे कृष्ण को अच्छी तरह से बताना है। आगे देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। यदि कोई कुम्हलाई हुई, यदि कोई सूखी हुई और कुम्हलाई हुई, मलिन मतलब कुम्हलाई हुई, मुरझाई हुई लता धरती में पड़ी हुई तुम्हें मिल जाए। हे पवन दूतिका, यदि कृष्ण के आसपास तुम्हें कोई सूख कर मुरझाई हुई लता धरती पर पड़ी हुई मिल जाए, तो उस लता को तो कृष्ण के पाँवों के निकट ले आना, कृष्ण के पाँवों के निकट लाकर गिरा देना, पास लाके गिरा देना, और यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और यूँ मतलब इस प्रकार तुम स्पष्ट रूप से, सीधे मतलब स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि उनके प्रेम से अलग होने के कारण, प्रीति से वंचित होकर, उनके प्रेम से वंचित होने के कारण मेरा होना अति मलिन, मैं कितनी मलिन हो गई हूँ, मैं कितनी दुख के कारण मुरझा गई हूँ, मैं उसी लता के समान उनके दुख के कारण कितनी अधिक मुरझा गई हूँ, और निरंतर उनके वियोग के कारण मैं सूखती जा रही हूँ, लता के समान सूखती जा रही हूँ। आगे देखिए, तो लता के माध्यम से पवन दूतिका को ये समझाना है कि राधा रानी भी लता के समान सूख रही हैं, मुरझा रही हैं, वे उन कृष्ण के वियोग के कारण बहुत दुखी हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। हे पवन दूतिका, कृष्ण जिस उद्यान में हों, उस उद्यान में यदि किसी नवल तरु मतलब नवीन वृक्ष का कोई पत्ता, नए नवेले वृक्ष का कोई पत्ता अचानक पीला हो रहा हो, पतझड़ के समय तो हर पत्ता पीला होता, लेकिन कहीं नवीन तरु का, नए नवेले वृक्ष का यदि कोई पत्ता अचानक पीला हो रहा हो, तो उस पत्ते को तू
अपने वायु प्रवाह से उड़ाते हुए कृष्ण के सामने ले आना। कहाँ? प्यारे के दृग युगल, दृग मतलब नेत्रों, युगल मतलब जोड़े। तो प्यारे कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने तुम उस पीले पत्ते को, नवल तरु नए नवेले वृक्ष के पीले पत्ते को लाके डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना। उसे बहुत ही चतुराई के साथ तू संभाल कर उनके सामने लाके टिका देना। और फिर पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और इस प्रकार उन्हें यूँ बताना, इस प्रकार उन्हें यह बताना कि मैं किस प्रकार उनके प्रबल दुख, अत्यधिक दुख के कारण निरंतर उस पत्ते के समान पीली हो रही हूँ। उनके दुख के कारण निरंतर उस पत्ते के समान पीली होती चली जा रही हूँ। और प्रोसिता सा, आप सोचेंगे प्रोसिता क्या है? वास्तव में नायिकाओं की अलग कई भाग होते हैं, नायिकाओं के कई भाग होते हैं, नायिकाओं के कई प्रकार होते हैं। तो जिस नायिका का पति घरेलू कामकाज के कारण परदेश चला जाता है, उस नायिका को प्रोसित पतिका नायिका कहते हैं। तो वही कह रही हैं कि तू उन्हें ये बताना कि मैं किस प्रकार प्रोसित पतिका नायिका के समान अत्यधिक दुख के कारण निरंतर पीली होती जा रही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। आप समझ रहे होंगे। हे पवनदूतिका, तू इस प्रकार इन सभी कार्यों के द्वारा, इस प्रकार इन सभी कार्यों के द्वारा तो कृष्ण को विदित करना सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथा से, मेरे सभी दुख से कृष्ण को अच्छी तरह से विदित कर देना, कृष्ण को अच्छी तरह से अवगत कर देना। मेरी सब व्यथा से तुम कृष्ण को अच्छी तरह से अवगत कर देना, मेरी सारी व्यथाओं से कृष्ण को अच्छी तरह से परिचित कर देना। इसके पश्चात तो धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे उड़ाते हुए उनके पाँवों की धूल मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। हे पवनदूतिका, जो तू थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल को, चरण रज को ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। हे पवनदूतिका, यदि तू चरणों की धूल को लाने में असमर्थ हो गई तो हाय, तो हाय, दुख के भाव है यहाँ पे, हाँ नहीं है, हाँ है। तो हाय, मैं कैसे अपने व्याकुल हृदय को यह समझा सकूँगी कि वे कृष्ण के वियोग को सहन करते हुए धैर्य धारण करे। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अब देखिए अंत में क्या कह रही हैं राधा रानी। अंत में कह रही हैं कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवनदूतिका, यदि तुझसे जो जो बातें मैंने कही हैं, जो जो कार्य मैंने कहे हैं, उन कार्यों को करने में तू असमर्थ हो जाए और मेरी किसी भी बात को तू पूरी ना कर पाए, तो तू विनय इतनी मान ले और चली जा। तो हे बहन पवनदूतिका, तू मेरी सिर्फ एक विनती, एक प्रार्थना को सुन ले और यहाँ से मथुरा चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो मथुरा जा और सिर्फ इतना करके आ जा। प्यारे कृष्ण के कमल रूपी चरणों को बड़े ही प्रेम के साथ छू के, स्पर्श के साथ छू के, बड़े ही प्रेम के साथ स्पर्श करके मेरे पास लौटा। हे बहन पवनदूतिका, यदि तुम इन सारे कार्यों को ना कर पा तो सिर्फ इतनी प्रार्थना मेरी सुन ले। तो कृष्ण के पास चली जा, मथुरा चली जा और बड़े ही प्रेम के साथ उनके कमल रूपी चरणों को स्पर्श करने के पश्चात मेरे पास वापस चली आ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तेरे इतना करने से मैं तुझे ही अपने हृदय से
लगा लूँगी और अपने जीवन को बिताने का प्रयास करूँगी। अपने आगे के समूचे जीवन को मैं तुझी को हृदय से लगा के यह अनुभव प्राप्त कर लूँगी कि मैंने कृष्ण की समीपता को प्राप्त कर लिया है। तो हे बहन पवन ज्योतिका, तू मथुरा चली जा और मेरी इस विनती को स्वीकार कर ले। तो आपका ये पाठ आज पूरा हो गया। पाठ बहुत लंबा था। फिर मैं अगले पाठ को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपका हर दिन मंगलमय हो। शुभ दिवस।